Bismillahirrahmanirrahim. This is starting off the beginning of the page number 4, and that is button. अब यहाँ पे let's start from the text which is in front of you on the slide. When you said, जब आपने कहा someone would die, कि कोई शख्स मर जाएगा. What did you mean? आपकी इससे क्या मुराद थी? When you said, आपकी पहली क्लॉज क्या है? When you said है. और क्या होगा? उसके बाद दूसरी क्लॉज कौन सी है? Someone would die. जब आपने कहा कोई शख्स मर जाएगा, someone would die. जब said है तो उसके बाद क्या यूज किया? would का इस्तेमाल किया. जब आपने कहा कि कोई शख्स मर जाएगा, what did you mean? तुम्हारी इससे क्या मुराद थी? जब आपने कहा कि कोई शख्स मर जाएगा तो तुम्हारी या आपकी इससे क्या मुराद थी? What did you mean? मीन से मुराद यहाँ पे क्या होगा? मीन के दो मतलब होते हैं. मीन का मतलब क्या होगा? मीन का मतलब कमीना भी होता है, और मीन का मतलब क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा. और मीन हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करें तो मीन से मुराद क्या होगा? क्या होगा? मतलब होना. जैसे आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये था, तो यहाँ से मुराद क्या होगा? मतलब मुराद होगा. और जब मीन कमीना के मीनिंग में आए तो ये एडजेक्टिव है, ये मीन जो है ना वो क्या है? वर्ब है. तो तुम्हारी इससे क्या मुराद थी? What did you mean? Exactly that, he answered. उसने जवाब दिया. पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करेंगे. He answered, उसने जवाब दिया. Exactly that, बिल्कुल ऐसे ही है. उसने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे ही है. दोबारा से. जब तुमने कहा कि कोई शख्स मर जाएगा, जब तुमने कहा कि कोई शख्स मर जाएगा तो तुम्हारी इससे क्या मुराद थी? अब मीन के साथ याद रखिएगा, जब हम एस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है. मीन के साथ एस लगा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा जरिया, सोर्स. तो तुम्हारी इससे क्या मुराद थी? इट कुड बी एनीवन. उसने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे ही है. इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता था. कुड हम कैपेसिटी यूज करते हैं कब? पास्ट में. ये कोई भी हो सकता था. ऑल वी गारंटी, हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं. ऑल वी गारंटी, गारंटी का मतलब इंश्योर करना, कंफर्म करना, सर्टिफाई करना. इज दैट, हम तमाम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं that you don't know them, कि आप उन्हें नहीं जानते हो. हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं. आपकी दैट से पहले एक क्लॉज है. दैट यहाँ पे कंजक्शन है जो दोनों क्लॉज को आपस में मिला रहा है. और क्या होगा? हम इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आप उन्हें नहीं जानते हो. You don't know them, आप उन्हें नहीं जानते. And of course, और बिला शुबा, certainly, obviously, यकीनन, you wouldn't have to watch them die. आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा. wouldn't have to, नहीं देखना पड़ेगा. watch them die, मरते हुए. आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा. पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, you, और फिर लास्ट पे, क्लॉज के लास्ट पे चले जाना. टू वॉच देम डाई, उन्हें मरता हुआ भी नहीं, wouldn't have to, देखना पड़ेगा. आपको उन्हें मरता हुआ भी नहीं देखना पड़ेगा. अब अच्छा, जब कोई काम हमें लाजमी करना पड़े, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल करना हो, तो हम यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मुझे अभी कोई काम करना हो तो आई हैव टू लीव. पास में अगर काम करना था तो आई हैड टू लीव. और वॉच के बाद क्या यूज करते हैं हम? डाई का इस्तेमाल करते हैं हम. अब वॉच के बाद डाई क्यों लगाया? जब भी हमने सेंस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हम सेंस वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम सेंस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? बेर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. ये सेंस वर्ब के बाद हम क्या है यूज करते हैं? सेंस वर्ब के बाद, या कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इस्तेमाल करते हैं. ये इनफैक्ट क्या होता है कि जब वॉच के बाद आप लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. वॉच के बाद फोर्थ फॉर्म भी लगती है. आई वॉच्ड हिम गोइंग भी हो सकता है, और आई वॉच्ड हिम गो भी हो सकता है, लेकिन टू गो नहीं होगा. ये जब हम वॉच हिम गो लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो पूरा प्रोसेस जो है आपने देखा, तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस देखा तो फिर हमने फोर्थ फॉर्म लगानी है. तो लेकिन आपके लेवल पे दो ऑप्शन हो सकते हैं
कि या फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर फोर्थ फॉर्म आएगा, दोनों इकट्ठे एक ऑप्शन में नहीं हो सकते क्योंकि आपके लेवल पे भी इतना है। लेकिन मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसके फर्क क्या होता है कि फोर्थ फॉर्म कहाँ पे लगाते हैं, जहां पे ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हो तो फिर वो क्या होगा, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और अगर कंप्लीट प्रोसेस हो तो फिर अगर कंप्लीट प्रोसेस हो तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, वो कंप्लीट प्रोसेस में हम इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। खैर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बट इन एग्जामिनेशन विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू only one option is there, whether it can be first form or fourth form. प्रीवियस ईयर जो है ना, वो ये सेंटेंस भी था उसमें फाइनल एग्जाम में, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब पे हवाले से। फॉर $50,000 नोमा सेड, नोमा ने कहा, पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास आ गई, क्या है, नोमा सेड, नोमा ने कहा $50,000 के बदले में। दैट्स करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने, शी मेड, स्कफिंग का मतलब तंजी आवाज निकालना, जैसे हम किसी को कहते हैं देख पढ़ना आया, तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज स्कफिंग साउंड, टॉन्टिंग, मॉकिंग, लफिंग, रिडिक्यूलिंग, किसी का मजाक उड़ाना। तो उसने पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना हमेशा सेंटेंस में, फिर उर्दू सेंटेंस में हम लास्ट से वापस आते हैं, लास्ट से वर्ब की तरफ आते हैं, क्योंकि उर्दू में अरेंजमेंट क्या होती है, SOV, यानी पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का, और लास्ट पे वर्ब का तर्जमा करते हैं। तो उसने क्या होगा, तंजिया, या उसने मजहका खेज अंदाज से कहा, या उसने तंजिया आवाज में कहा, उसने तंजिया आवाज में कहा या मजहका खेज आवाज में कहा। मजहका खेज जुआत है, मजहका खेज या तंजिया लहजे में कहा। दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है, दैट्स क्रेजी। नंतरस, बहरहाल, दैट इज अ प्रोपोजिशन, बहरहाल ये नंतलस हम इस्तेमाल करते हैं कोई ओपोजिट बात की गई हो, वो कहती है कि पागलपन है, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी ओपोजिट बात कर रहा है। बहरहाल, however, nevertheless, this is a proposition, ये एक तजवीज है। प्रपोज से निकला है, प्रोपोजिशन होगा। प्रपोज का मतलब होता है किसी को मशवरा देना, किसी को सजेस्ट करना, उसको हम प्रपोज कहते हैं। प्रपोज हम क्या होगा, दैट इज समवर्ड डिफरेंट भी होता है, दैट इज अ रोमांटिक मीनिंग है, अदर देन जो है ना, प्रपोज का एक्चुअली मतलब क्या होगा, किसी को सजेस्ट करना होता है। तो उसी से निकला है, उसका नाउन शन लगा दिया जाए तो शन लगाने से क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है, तो प्रोपोजिशन। तो ये एक तजवीज है, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, स्टीवर्ट ने कहा। तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जमा किया, स्टीवर्ट ने कहा, स्टीवर्ट ने कहा, बहरहाल ये एक तजवीज है। वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या तुम चाहोगी, टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या मैं बटन वाला आला वापस कर दूं, क्या तुम चाहोगी कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं। लाइक के बाद हमने पढ़ा था, लाइक के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दे, लाइक के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सपेक्ट के बाद, होप के बाद वगैरह, उसके बाद हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसका तर्जमा करते हुए याद रखना है, तर्जमा भी इसका डिफरेंट तरीके से होगा, जैसे आई लाइक यू, क्या, टू स्ट्रगल, मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो। अब इसका तर्जमा करते हुए याद रखना, आई लाइक का तर्जमा अलहदा करना है, और यू को हमने इन्फिनेटिव के साथ मिला के पढ़ते हैं। वैसे तो हम यूजुअली यू का हम ऑब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ मिला के पढ़ेंगे, लेकिन जब लाइक और ऑब्जेक्ट के बाद, तो ये दो चीजें इसमें ज़हन में रखनी है। पहली चीज तो ये है कि हमने इसमें लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसमें हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब तर्जमा करना होता है उर्दू में, तो लाइक का, मुझे, मैं चाहता हूं या मुझे पसंद है, क्या, कि आप मेहनत करो या आप जद्दोजहद करो। तो इसी तरह से यहाँ पे है, वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगी कि मी टू रिटर्न द बटन, मी को इसके रिटर्न के साथ मिला के पढ़ेंगे, क्या आप चाहोगी कि मैं बटन वाले आले को वापस कर दूं। और मोर ओवर, वुड लाइक के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन जो यूज करते हैं वुड लाइक के बाद, वो हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है वुड लाइक के बाद। जैसे अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, तो आप क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। इसके बाद हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं वुड लाइक के बाद।
तो ये दोनों तरह से आपने इसको ज़हन में रखना है। एक तो एक्सपेक्ट या लाइक के बाद हमने ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव यूज करेंगे, और तर्जमा करते हुए ऑब्जेक्ट का तर्जमा इन्फिनेटिव के साथ मिलाएंगे। तीसरी बात ये याद रखनी है कि वुड लाइक के बाद हमेशा इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा। द बटन यूनिट, क्या तुम चाहोगी कि मैं बटन वाला आला वापस कर दूं? नॉर्मा ने सख्ती से कहा या जोर देते हुए कहा? स्टीफन का मतलब होता है स्ट्रेस करना, जोर देना। नॉर्मा ने सख्ती से कहा सर्टेनली नॉट, हरगिज नहीं। यानी वो चूंकि ले गया था जाते हुए, उसके हाथों में थमा दिया था जाते हुए, तब वो जब उसने फोन किया तो उसने समझा कि शायद ये इंटरेस्टेड है और जिसलिए पूछ रही है दोबारा से। तो क्योंकि कार्ड छोड़ गया था, वो कार्ड से नंबर दे के वो मिला लेती है। तो वो अब क्या है, जब उसने पूछा कि मैं बटन वापस कर दूं अगर दबाना है आपने, तो कहती सर्टेनली नॉट, हरगिज नहीं। कि हंग अप एंगल, उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। एंगल एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हंग अप का बता रही है कि कैसे हैंग अप किया। हैंग अप का मतलब डिस्कनेक्ट कर देना होता है, फोन डिस्कनेक्ट कर देना, बंद कर देना होता है। तो उसने गुस्से के साथ फोन बंद कर दिया। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पलंदा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। पैकेज का मतलब बंडल, कार्टन, जो भी होगा। बाय लाइंग बाय द फ्रंट डोर, मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अब देखें, पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना पलंदा, फिर लास्ट से वापस आना। आखिरी फ्रेज क्या है? बाय द फ्रंट डोर है, मरकजी दरवाजे के पास। और लास्ट पे तर्जमा किसका करना? वर्ब का, वॉज लाइंग। पलंदा मरकजी दरवाजे के पास पड़ा हुआ। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब लिफ्ट से जो ही निकली। तो अब जो कि मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि इफ और एज वाली क्लॉज में हमेशा एज और इफ की क्लॉज का तर्जमा पहले करें, वो ज्यादा सूटेबल होता है। तो जो ही नॉर्मा क्या होगा, लिफ्ट से निकली, जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली, उसने उसे देखा, यानी वो पलंदे को देखा। सॉ इट, इट यहाँ पे किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? पैकेज की जगह पे। जो ही नॉर्मा लिफ्ट से निकली, उसने पलंदे को देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, अब पहले रिपोर्टिंग क्लास आपकी शी थॉट है। उसने अपने तमाम असाब पे जोर डालते हुए सोचा। उसने तमाम असाब पे जोर डालते हुए सोचा। यहाँ पे ऑल के साथ हमने क्या यूज करना है? नर्व्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑल के साथ जो है ना, वो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऑल चूंकि काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। मसलन अगर लिखना हो ऑल, तो बॉय नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लगाएंगे? बॉयज लगाएंगे। और ऑल हिज ऑनेस्टीज नहीं होगा, ऑनेस्टी होगा। इसका मतलब है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगल इस्तेमाल, जाहिर है अनकाउंटेबल नाउन होते सिंगल है, तो तब ऑल यहाँ पे सिंगल एंटिटी को शो कर रहा होता है। और जब इसके साथ काउंटेबल नाउन आ जाए तो इसके बाद हमने नाउन क्या लगाना? प्लूरल लगाना है। ये दोनों नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। ये क्या होगा? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है, जो पर्टिकुलराइज नहीं करते बल्कि वो इनडेफिनेट करते। तो अपने उसने अपने तमाम असाब पे जोर डालते हुए, या क्या होगा, असाब पे जोर डालते हुए सोचा। शी ग्लेड एट द कार, ग्लेयर का मतलब होता है घूरना। ऐसी अनलॉक द डोर, फिर यहाँ पे एज वाली क्लॉज आ गई, तो एज वाली क्लॉज का तर्जमा पहले करेंगे। तो जो ही उसने दरवाजे को गैर मकफल किया, क्लॉज वाइज तर्जमा करेंगे। जो ही उसने क्या होगा? दरवाजे को गैर मकफल किया। हमेशा वर्ब का तर्जमा हम लास्ट पे करते हैं। जो ही उसने दरवाजे को गैर मकफल किया, ग्लेड एट द कार्टन, उसने डिब्बे को घूरा। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का, और लास्ट पे आपने किसका तर्जमा करना है? वर्ब का। उसने डिब्बे को घूरा। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, इसे मैं अंदर, मैं महज इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। मैं महज इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। टेक इट इन, टेक इट इन का मतलब दो मतलब, तीन मतलब होते हैं इसका। टेक इन का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। टेक इन का मतलब होता है धोखे में आ जाना। और टेक इन का मतलब होता है अंदर लाना। इसको तीनों का मतलब टेक इन होता है। जैसे स्टूडेंट्स आर टेकिंग इन माई लेक्चर, यहाँ पे समझना मुराद है। द मैजिशियन हैज टेकन इन ऑल द ऑडियंस, सभी को क्या है? उन्होंने धोखा दे दिया है। तो टेक इन से मुराद धोखा देना, डिसीव करना है, झांसे में ले आना है। और टेक इन का मतलब क्या होगा? इनगल्फ करना, या मतलब क्या होगा? जैसे ही टुक इन द मेडिसिन, उसने मेडिसिन ली। जी, क्या होगा? शी थॉट, उसने सोचा। उसने सोचा कि मैं महज इसे अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड डिनर, वो अंदर चलेगी और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। डिनर कहते हैं रात के खाने को। स्टार्टेड से मुराद जो ना, दोनों मुराद हो सकती है, बनाना भी खाना भी, लेकिन यहाँ से ज्यादा सूटेबल है
तो उसने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया. Now come to the incorrect sentences which are given here, and now you can participate by switching on your mics and just see what are the different mistakes here. Come on. जी बच्चों क्या होगा? He informed me that he would fly for the journey. गुड होगा क्योंकि आपका इन्फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म में है और आपका पास्ट टेंस है और आगे भी क्या होगा, वुड का इस्तेमाल करेंगे. शाबाश. He didn't see him sitting on the chair. सिटिंग भी हो सकता है और सिट भी हो सकता है, लेकिन टू नहीं है. जी शाबाश. नेक्स्ट वाला. His hair fluttered and waved in. जी फेल्ट है, सेंस वर्ब होने का मीनिंग दे रहा है, तो क्या लगाना है हमने, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फ्लटर आ जाएगा और उसके बाद वेव चूंकि पहले ही फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा. जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस. He would like to He would like to meet you regarding your मीट होगा क्योंकि वुड लाइक के बाद क्या यूज करना हमने, infinitive. वुड लाइक के बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना. शाबाश. infinitive. चलें ये आपको नहीं पता होगा. ऊपर फॉर इकट्ठा नहीं आएगा. नहीं, हैंगिंग ऑन का मतलब होता है वेट करना, हैंग ओवर का मतलब डिस्टर्ब करना होता है, हैंग ऑन का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना, और हैंग अप का मतलब डिस्कनेक्ट कर देना. ये मैंने पहले नहीं बताया आपको, अभी बता रहा हूँ. हैंग ओवर तेरी यादों का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टर्ब करना. दे न्यू दैट. जी कम ऑन क्या होगा. There was पास्ट no problem. और यहाँ पे क्या होगा, वाज इस्तेमाल. ठीक है जी. Sir, now we are there. Problem They know that there is no problem. there जी was अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, मोस्टली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लॉज के हिसाब से सेकंड की जनरेशन देखते हैं. ठीक है, तो जो ना वो असूल ये होता है कि आप पहली क्लॉज के हिसाब से अगली को देखते हैं. तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा होता है आपसे. जी शाबाश, गुड क्वेश्चन. वैसे हो सकता है दोनों तरह से पॉसिबल है, लेकिन मैंने कहा यूजुअल जो हमारी रूटीन होती है या हमारी कन्वेंशन होती है, फर्स्ट क्लास के हिसाब से सेकंड को आप देखते हैं रिलेशनशिप. क्लियर है जी बच्चों? Up till here, is there any question from your side you can ask? सर हैंग ऑन और हैंग ओवर में डिफरेंस फिर से बता दें. हैंग ऑन का मतलब होता है जैसे फर्ज करो आप लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आप यू had to wait for 2 minutes, 2 or 3 minutes for the lecture because I started late today, right? Am I right? This for that 3 minutes आपने क्या किया जी, you hung on. ठीक है, hung on lecture यानी उसका क्या किया, उसके साथ वो जुड़े रहे, उसका वेट किया, उसको हम हैंग ऑन कहते हैं. और जो होता है आपका हैंग ओवर, वो डिस्टर्ब करना होता है. ठीक है, परेशान करना, हैंग ओवर. मैंने वो सॉन्ग है ना एक, वो क्या होगा, हैंग ओवर तेरी यादों का. तो फ्रॉम दैट सॉन्ग यू कैन रिमेम्बर दिस फ्रेजल वर्ब. दैट इज इजी टू रिमेम्बर बिकॉज यू माइट हैव लिसन्ड टू इट, राइट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ओके बच्चों, नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, आपने कुछ और जो है ना वो सेंटेंसेस हैं जो आपने करेक्ट करने हैं. शाबाश. क्या बनेगा जी? कम ऑन. यू वुडंट हैव, टू नहीं आएगा. टू नहीं आएगा. वॉच के बाद क्या लगाना है हमने, क्या होगा, इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. शाबाश. नेक्स्ट वाला. someone Someone would die. वुड आए होगा. So sad. जी नेक्स्ट वाला. Would die. साउंडेड प्लीज्ड हो जाएगा. साउंडेड यहाँ पे सेंस वर्ब है, तो सेंस वर्ब के बाद हमने कहा कि अगर वर्ब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म, और या फिर क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, प्लीज्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा जी। नॉर्मा ऑलमोस्ट hung up but restrained, come on। restrain किसको किया उसने, रोक लिया। restrain का मतलब Restrained himself, herself. herself हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट है किसका, restrain का। नॉर्मा चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो जी। ओनली मिस्टर सीवर एंड टेलीफोन नंबर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, Were printed on the. वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, क्योंकि प्रिंट कर रहा है, ये नाम प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट होते हैं, होते होते हैं। हैं। तो इसका होते हैं। मतलब है ये जो नाम है ये ऑब्जेक्ट होगा प्रिंट का, या सब्जेक्ट होगा, होगा तो फिर क्या होगा, वर्ब प्रिंट। ठीक जी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कमान क्या होगा, All of the nerves. ऑल द नर्व्स हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने नाउन क्या लगाना है, प्लूरल इस्तेमाल करना है जी बच्चों। जी उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है जी, जब भी हमने कोई डिस्कोर्स मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं, जैसे वेल, ऑल ऑफ द नर्व्स, हाउएवर, नेवरथलेस, दैट इज अ प्रपोजिशन। यहाँ पे ये जितने भी वर्ड हमने इस्तेमाल किए टेक्स्ट में, ये सारे के सारे जब हमने फिलर्स होते हैं, जब हम दो लोग बातचीत करते हों तो दोनों के दरमियान क्या करता है ये, क्या होगा, उनके दरमियान गैप को फिल करता है, यानी दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन का फिलर्स होते हैं, इसको हम जो है क्या कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं। ये देखें जिस तरह से ऑफ कोर्स है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स के जो ना वो अब क्या होगा, पहले भी कॉमा लगाया और बाद में भी कॉमा का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, जो स्लाइड पॉज देता है क्या होगा उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने भी वेल, नो, ओके, राइट, बिसाइड, देयर, देयरफॉर, एडिशनली, यस वगैरह वगैरह, सभी के साथ हमने क्या यूज करना है, इन तमाम कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स में ये डिस्कोर्स मार्कर्स कहते हैं इसको, जो क्या होते हैं कम्युनिकेशन में फिलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल करना है, ये तमाम केसेस में होगा। और उसके बाद है नेक्स्ट सी, दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सी, we'll start जी। उसके बाद है जी, later she went into the front hall, बाद में वो मरकजी राहदारी में चलेगी। लेटर का मतलब क्या होगा, बाद में, ये आपका एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बाद में उसका टाइम है, टाइम को भी इंडिकेट करता है, बाद में क्या होगा, टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। शी वेंट इन द फ्रंट हॉल, वो पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे फिर लास्ट पे चले जाएंगे, इनटू द फ्रंट हॉल ये फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज है, क्या होगा, बाद में वो मरकजी हॉल में या मरकजी हॉल में चले गए, बाद में वो मरकजी हॉल में या मरकजी राहदारी में चले गए, बाद में वो मरकजी राहदारी में चले गए। ठीक है, बाद में वो मरकजी राहदारी में चली गई जी। एंड ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, दरवाजा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पलंदे को उठाया। अब आपकी पहली जो ना फ्रेज है ओपनिंग द डोर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं जो किसी नाउन के या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। इसका तर्जमा हम करते हैं, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इसका हम तर्जमा करते हैं खोलते हुए, यानी ये कंटिन्यूटी को शो करता है। एक तो ये कंटिन्यूटी होती है और एक ये है कि ये सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। दो इंडिकेशंस इसकी याद रखनी है, एक तो ये सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, यानी ओपन कौन कर रहा है, शी कर रही है, तो इसका मतलब इसका एजेंट कौन है, वो शी है। एक तो ये बात याद रखनी है, और दूसरा ये कंटिन्यूटी को शो करता है, यानी कि एक तो कंटिन्यूटी को शो करेगा और दूसरा ये एजेंट को शो करेगा। तो दरवाजा खोलते हुए शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पलंदे को उठाया, दरवाजा खोलते हुए उसने पलंदे को उठाया, एंड कैरीड इट इनटू द किचन, और उसे
क्या होगा, इनटू द किचन, बावर्ची खाने में ले गई। कैरिड इट का मतलब होता है उठा के ले जाना, साथ ले जाने को हम कैरिड इट कहते हैं। क्या होगा, दरवाजा खोलते उसने पलंदे को उठाया और क्या होगा, इसे बावर्ची खाने में ले गई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और मेज पे रख दिया। यहाँ पे देखें ये एम्बिग्युइटी है, और ये आपका पार्टिसिपल जो है वो उसके मीनिंग में इजाफा, किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। अब लिविंग ऑन द टेबल कौन हो सकता है, क्या होगा, लिविंग ऑन द टेबल कौन हो सकता है जी, लिविंग कौन कर रहा है यहाँ पे बताइएगा, नॉर्मल कौन करे, पैकेज पैकेज किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है ये, लिविंग इट ऑन द टेबल, ये कौन कर सकता है, ये कोई पर्सन कर सकता है या कोई चीज कर सकती है, लिविंग इट ऑन द टेबल, person, पर्सन कर सकता है। अब लिविंग इट जो इसे रख रहा है वो जाहिर है कोई पर्सन होगा। यहाँ पे किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, ये किचन के साथ, नॉर्मल के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब है ये इसके मीनिंग में इजाफा नहीं कर पा रहा। तो ये क्या होगा, जैसी सूरत में हम कहते हैं इसको डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, यानी ऐसा मॉडिफायर जो अपनी जगह पे ना लगा हो, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं, यानी कि ये अपनी जगह पे नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये किसके पास होना चाहिए, लिविंग इट ऑन द टेबल किसके पास होना चाहिए, किसके पास पैकेज के पास, नहीं बेटा, किसके पास हो, जो कर रहा है इसको, कौन कर रहा है ये, कर कौन रहा है, नॉर्मल कर रही है, इसका मतलब है इसको कहाँ पे होना चाहिए, शी के पास होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि ओपनिंग द डोर एंड लीविंग इट ऑन द टेबल शी पिक्ड अप द, लेकिन ये भी असल में वहां पे भी ये फिट नहीं होता। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई भी मॉडिफायर जो होगा वो उस नाउन के या प्रोनाउन के पास होना चाहिए जिसके मीनिंग में वो इजाफा करता है। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखें उसका जो वर्ब का सीक्वेंस जरा चेक करें। वर्ब का सीक्वेंस क्या बनता है, पिक्ड अप द पैकेज, पुलंदे को उठाया, उसे बावर्ची खाने में लेगी और कहाँ पे रख दिया, मेज पे रख दिया। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन में देखें तो आपके तीन वर्ब आपके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कौन कौन से, पिक्ड है, कैरिड है और लेफ्ट है। जब लेके गई वो पुलंदे से उठा के गई, वो पुलंदे को उठा के लेके गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको वहां पे जाके रख दिया, वहां पे तो नहीं छोड़ दिया उसने टेबल पे, वो तो वहां से उठा के लेके गई ना, दरवाजे पे पड़ा हुआ था, ऐसे मेन डोर पे पड़ा हुआ था, वहां से उठा के कहाँ पे लेके गई, वो किचन में लेके गई। तो इसका मतलब है यहाँ से उठा के लेके गई और किचन पे जाके रखा, तो इसलिए इस सीक्वेंस के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिविंग की बजाय क्या होना चाहिए था, लेफ्ट होना चाहिए। तो एक तो दो बातें आपने यहाँ पे समझी कि एक तो जो पार्टिसिपल फ्रेज है आपकी वो उस नाउन के साथ होनी चाहिए जिसके मीनिंग में इजाफा कर रही है। दूसरी बात कि ये अगर कोऑर्डिनेशन इस तरह से हो तो ये कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस पहले क्या बनता है, पिकअप का, फिर कैरिड का और फिर उसे छोड़ देने का, ये सीक्वेंस बनता है। तो इस सीक्वेंस से भी ये सेंटेंस गलत हो गया जी। शी, अब दोबारा से मैं सेंटेंस का तर्जुमा कर रहा हूँ बामुहावरा। दरवाजा खोलते उसने पुलंदे को उठाया, इसे बावर्ची खाने में लेगी और मेज पे रख दिया। She sat in the living room looking out of the window. अब जरा पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा किया वो, अब फिर हमने कहाँ पे चले जाना, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हो। अब हमने कहा था कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जुमा करते हैं वो कैसे करते हैं, देखते हुए, करते हुए, क्योंकि कंटिन्यूटी को शो करता है। ये सारी हेल्पिंग बुक्स में इसका तर्जुमा गलत किया है, सारी हेल्पिंग बुक्स में लिखा है वो दीवान खाने में खिड़की से बाहर देख रहा था, ये तब इस्तेमाल करेंगे ही वॉज लुकिंग अगर होता तो। ये बेसिकली सेंटेंस सभी ने गलत तर्जुमा किया हुआ, वो खिड़की से बाहर या दरीचे से बाहर देखते हुए दीवान खाने में बैठ गया। लिविंग इनटू द लिविंग रूम, दीवान खाने में, और लास्ट पे वर्ब का तर्जुमा करना है किसका, बैठ गया। वो खिड़की से या दरीचे से बाहर देखते हुए दीवान खाने में बैठ गया। आफ्टर व्हाइल, कुछ देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेस इन द ब्रॉयलर। वो क्या होगा, इनटू द ब्रॉयलर, चूल्हे पर या ब्रॉयलर में, टर्न द कटलेस, गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए। ये आपका इन्फिनिटिव आ गया, ये वापस आ रहे हैं, हम इस तरह से वापस आ रहे हैं। कुछ देर के बाद वो ब्रॉयलर में या चूल्हे पर गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए इनटू द किचन, बावर्ची खाने में, लास्ट पे तर्जुमा वर्ब का करेंगे वापस के। वो ब्रॉयलर में गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए बावर्ची खाने में वापस के। She put the package into the bottom cabinet. पैकेज पुलंदा और बॉटम कैबिनेट निचली अलमारी में, या क्या होगा, उसने सब्जेक्ट का तर्जुमा किया, फिर उसके बाद कहाँ पे चले गए जी,
लास्ट पे, इन आवर बॉटम कैबिनेट, एक निचले अलमारी में लंदे को रख दिया। लास्ट में तर्जुमा हमने वर्ब का किया। उसने, बड़ा ही सीक्वेंस, बड़ा ही सिस्टमेटिक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सारे आपके जो सेंटेंसेस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो बड़े सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसीलिए लैंग्वेज को साइंस कहा जाता है, इनफैक्ट उसकी स्टडी को, क्योंकि लैंग्वेज एक सिस्टम को फॉलो करती है। तो उसने सबसे निचले एक निचले खाने में पलंदे को रख दिया। शी वुड थ्रो आउट इनटू द मॉर्निंग, वो सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक देगी, वो सुबह के वक्त उसे बाहर फेंक देगी। मे बी सम एसेंट्रिक मिलर इज प्लेइंग गेम विद द पीपल, शी सेड, उसने कहा, पहले रिपोर्टिंग क्लास, उसने कहा शायद कोई पागल, जुनूनी, एसेंट्रिक का मतलब होता है मैड, क्रेजी, मिलियनर का मतलब लाखपति, कुछ डिक्शनरी के मुताबिक उसको करोड़पति कहते हैं। कुछ क्या होगा, कोई पागल या जुनूनी लाखपति इज गेम प्लेइंग गेम विद द पीपल। अब आप लास्ट पे चले जाएंगे, विद द पीपल, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। इस प्लेइंग का तर्जुमा हम लास्ट पे करेंगे। उसने कहा हो सकता है कोई जुनूनी लाखपति लोगों के साथ खेल खेल रहा हो, या लोगों के साथ कोई क्या होगा, तमाशा कर रहा हो, खेल खेल रहा हो। अब यहाँ पे उसके मुताबिक, नॉर्मा के मुताबिक, ये जो रिसर्चर है ये कौन है, कोई सेंट्रिक मिलनर है। जी बच्चों, अब आ जाएं जी जरा, पॉइंट दोबारा कर दें। जी, वो इसे सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक देगी। और मे बी सम एसेंट्रिक मिलनर इज प्लेइंग विद द पीपल, उसने कहा शायद कोई जुनूनी लाखपति, सब्जेक्ट आ गया सम एसेंट्रिक मिलनर है। आपका सब्जेक्ट क्या है, सम एसेंट्रिक मिलनर है, शायद कोई जुनूनी लाखपति, और फिर लास्ट पे चले जाएंगे उस क्लॉज के, विद पीपल, लोगों के साथ, प्लेइंग गेम, लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। जी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या समझ रही है नॉर्मा रिसर्चर के बारे में कि कोई वो जुनूनी लाखपति है। जी बच्चों, नाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। लेट्स सी, वॉकिंग ऑन द रोड अ टैक्सी क्रॉस्ड हिम। अब जरा बताइएगा, वॉकिंग ऑन द रोड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? जी, किसी पर्सन के, वॉकिंग टैक्सी के मीनिंग में इजाफा कर सकती है? नहीं कर। वॉकिंग जो है ना वो ह्यूमन एक्शन है, तो ऐसी सूरत में हम वहां पे नाउन लगाना पड़ेगा। तो ये क्या, वॉकिंग ऑन द, ये अब ये पूरा का पूरा जो मॉडिफायर है ये डैंगलिंग मॉडिफायर हो गया, यानी कि मिसप्लेस मॉडिफायर हो गया। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, फिर हमने नाउन लगा देते हैं। वॉकिंग ऑन द रोड क्या होगा, ही क्रॉस्ड अ टैक्सी, या उसने टैक्सी को क्रॉस किया। जी शाबाश। आफ्टर सम टाइम ही केम टू द मीटिंग, कम ऑन। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या यूज करना है, कॉमा लगाना। ठीक है, कॉमा लगाना है, क्योंकि जब भी एडवर्ब शुरू में आ जाए, अगर एडवर्ब शुरू में आ जाए तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, कॉमा लगाते हैं जब स्टार्ट में आ जाए। इसको हम फ्रंटिंग कहते हैं, कि जब किसी एडवर्ब को हम शुरू में ले जाते हैं एम्फेसिस देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। At 5 o'clock he got up for नमाज के ऊपर कॉमा है। जी, क्या होगा, 5 o'clock, ये सही है। वो 5 अगर लिखेंगे तो फिर लगाना है, तो ये इसके बाद कॉमा लगाना है, ये सही है। Got up for नमाज। She went to the park for enjoying the cold weather, क्या होगा, रीजन है went to the park की, क्या होगा, to enjoy। ठीक है, to enjoy हो जाएगा। अब जी बताइएगा जी, कौन करेगा जी इसका, जी कौन करेगा इसका क्वेश्चन, कौन करेगा जी, एनीवन, वन पर्सन ओनली। जी मुसव्वर खान। जी, she thought that हाँ, may some eccentric millionaire, नहीं, कौन था एसेंट्रिक मिलियनर, थॉट तो हो गया, उस किसने सोचा, उसने सोचा, शी ने। पास्ट में कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड फॉर्म। एसेंट्रिक मिलियनर कौन था, शाबाश, प्रियम, who will do? जी अरीबा sorry खान। sir, No problem, don't worry, that is the just practice, never be hesitant। जी Ariba, Fiza, anyone, Misbah? She thought the researcher an eccentric millionaire. जी, She considered that he is doing some he is doing होगा, psychological research.
he is doing होगा He was. he was doing. जी क्या होगा? Norma thought that Was. thought the researcher an eccentric millionaire. कौन कंसीडर कर रहा है? वही कंसीडर कर रही है, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म लगानी? सेकंड. शी कंसीडर्ड दैट. कौन डू कर रहा था? क्या होगा? ही वाज डूइंग इट, या ही वाज डूइंग सम रिसर्च प्रोजेक्ट, या सम क्या होगा? साइकोलॉजी की रिसर्च. उसे साइकोलॉजी की रिसर्च कर रहा था. नो बच्चों, these are the sentences you have to correct. Come on. शाबाश, आपने सही करना है जी इन सभी सेंटेंसेस को. By the front door. कौन सा ऑप्शन होगा? The package was lying by the front door. B, the package. अगर तो आपने स्टोरी के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो फिर द पैकेज होना चाहिए था. लेकिन अगर जो है वो क्या होगा, अगर हमने किसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, ये जनरलाइज्ड है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? पैकेज होगा. जी 7. नेक्स्ट वाला जी. Second one. नहीं, आई एम नहीं लिखना. आई किसको रिप्रेजेंट D कर रहा है? option. आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मा. नॉर्मा की जगह पे क्या आ जाएगा? शी हो जाएगा. तो क्या ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन होगा. शाबाश. नेक्स्ट वाला जी. D. कौन सा होगा? D. Was Q-shape. वाज लगा दिया तो वाज के बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए. एडजेक्टिव आना चाहिए. तो एडजेक्टिव क्या होगा? क्यूब शेप्ड होगा. ठीक है. एडजेक्टिव. जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस. शाबाश. He would call on you and He would call. जी क्या होगा जी? अब किसको कॉल करने? कौन किसको कॉल करनी है? C. Norma. नोमा को. तो क्या होगा? ये बेसिकली कोई भी नहीं होगा जी. क्या होगा? कोई भी नहीं होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पे यू की बजाय क्या होना चाहिए? He would call her होगा. ठीक है जी. जी नेक्स्ट वाला जी. Come on. वॉकिंग इन द हॉल कौन कर रहा है? शाबाश. His paper was snatched. सुपरिटेंडेंट कर रहा है. तो स्नैच पेपर किसने किया? सुपरिटेंडेंट थे. उसके साथ जो ना वो लगाएंगे. शाबाश. नेक्स्ट वाला जी. कम ऑन. B option. कौन सा होगा? He reached into the coat. And क्या होना चाहिए? withdrew होना चाहिए. ठीक है. withdrew क्योंकि reach into past है तो